बेरियाट्रिक की बात करें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद फैट की बात होती है यहाँ पे. Bariatric is a terminology given to obesity surgery. मोटापे के ऑपरेशन को बेराट्रिक सर्जरी कहते हैं. तो यस, इट इज़ रिलेटेड टू फैट. ओके. बट आपको एक चीज़ शायद पता हो नहीं पता हो, इसको एक और नाम कहा जाता है मेटाबॉलिक सर्जरी. ओके. मेटाबॉलिक मतलब कि डायबिटीज सर्जरी, हाइपरटेंसिव सर्जरी. ओके. वो मोटे लोग जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस ऑपरेशन के बाद वो सब चीज़ें ठीक हो जाती है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सर्जरी. ऑल राइट. सो ये एक मोटापे का ऑपरेशन है. और एक चीज़ और सरप्राइजिंग है, आपको शायद ये सरप्राइजिंग लगे कि ये ऑपरेशन एक्चुअली मोटापे के लिए बना ही नहीं था. ओके. ये तो पाया गया कि इस तरह के जब हम ऑपरेशन करते हैं तो इससे वजन भी कम हो जाता है. तो वेट लॉस एक्चुअली इस ऑपरेशन का साइड इफेक्ट था, जो किसी समय में किसी और प्रॉब्लम के लिए किया जा रहा था. गैस्ट्रेक्टमीज और भी कारण से की जाती हैं, तो उसमें देखा गया वेट लॉस हो गया. ओके. तो फिर इसको वेट लॉस सर्जरी की तरफ प्रमोशन हो गया एंड पीपल आर डूइंग गुड. इट्स अ बून सर्जरी. वरदान है उन लोगों के लिए भैया. क्या बात है. वरदान क्या बात है. सर, very good. आप विश्वास नहीं करेंगे अंकित जी, ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे लिए. आई स्टिल रिमेंबर अ पेशेंट जो मेरे से 8 साल पहले आए थे ऑपरेट करने, जयपुर से. ही वॉज अ रेसलर, ओके. वेरी फेमस रेसलर ऑफ हिज टाइम. बट बिकॉज एक लेवल के बाद वो अपना फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, और ऐसे पेशेंट्स में बहुत जल्दी वेट गेन होता है. तो ही वॉज 180 kg, 180 किलो के हो गए थे. चलते थे तो जांघें घिस जाती थी. डायबिटीज़ टू एन एक्सटेंट कि 140 यूनिट इंसुलिन रोज लगा रहे हैं. बीपी 220, 180. ओह माय तो गॉड. ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू हिज रूम. वो अपने रूम में ही रह पाते थे क्योंकि बोले मैं कहीं जा ही नहीं पाता. ओके. सोशल स्टिग्मा. एक बार आदमी फेमस हो जाए, उसके बाद ही डजंट लाइक आउटकास्ट लाइफ, कि वो ऐसे नहीं रहना चाहता कि लोगों उसकी तरफ देख के उसको हंसी करे. ही वाज अ फेमस रेसलर वंस अपॉन टाइम. राइट. सो बेराट्रिक इज अ बून. ओके. आफ्टर सर्जरी उसने 90 किलो के आसपास कम किया. ही बिकेम 95 वाज हिज लोएस्ट वेट. 180 ये से 90 kg तक अपना वेट रिड्यूस हो पाता है. हाँ होता है ना, बिल्कुल होता है भैया. और मतलब ये तो 180 किलो था, इसलिए देर आर मोर हैवी पेशेंट्स जिनको ऑपरेट करते हैं उनमें और भी ज़्यादा हो जाता है. तो उसके बाद उसके लाइफ, यू वोंट बिलीव, ही इंजॉयड हिज लाइफ टू एन एक्सटेंट. ही उसने वापस से सोशली एक्सेप्टेबल हुआ. ही गॉट अ न्यू होप ऑफ लाइफ. आप विश्वास नहीं करोगे, वो एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स पे आ गया था बेचारा. ओह माय गॉड. बट बिकॉज इट वॉज अ सैशल टाइप. सो बेराट्रिक सर्जरी, यस, वेट लॉस होता है. Okay. और ये एक वरदान है उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली ज़रूरत है इसकी. सर जैसे आपने भी बात की फेमस रेस्लर से, वैसे ही मुझे याद आया जैसे एक हमारे बहुत फेमस है, रिचेस्ट पर्सन में आते हैं पूरे इंडिया में, अनंत अंबानी. एंड उन्होंने भी एकदम से अपना वेट लॉस किया था एक टाइम पे, एंड सडनली ही गेन्ड आफ्टर सम ऑफ टाइम. सो ही रिड्यूस लाइक एनीथिंग. बट क्या ये चीज़ वापस रिपीट होके भी आती है? किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बोल सकता मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म में, लेकिन वेट लॉस किसी भी तरीके से हो, ओके. वापस वेट गेन हो सकता है. ओके. देखो, आपको और मुझे एक चीज़ को समझना पड़ेगा, और अपनी ऑडियंस को भी, कि ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. ओके. वो कोई बीमारी को बना लिया है हमने, हम नहीं बनाया, हमने लिया है. ओके. वजन अंदर से नहीं बनता, मुंह से ही आता है. ओके. ठीक है, जितना हमें ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खाया. जो क्वालिटी फूड था उसे ना लेते हुए हमने नॉन क्वालिटी फूड लिया बेसिकली. ओके. और जहाँ हमें खर्च करना था एक्सरसाइज के फॉर्मेट में, वो हमने खर्च नहीं किया, तो हमने वेट गेन किया. अब दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. बेराट्रिक सर्जरी कराने के बाद पेशेंट वेट लूज तो करते हैं, बट दे कैन रीगेन. बट रीगेन करना इतना आसान नहीं होता ऑपरेशन के बाद. उसके लिए आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा इरेगुलर होना पड़ेगा. आप मैंने देखे हैं, मतलब इट्स बीइंग ऑलमोस्ट नाउ 14 years ऑफ माई बेराट्रिक प्रैक्टिस. मैंने पेशेंट देखे हैं जिनका वेट रीगेन हुआ है, बट वो कौन है? क्रॉनिक एल्कोहलिक. ओके. भाई रोज पीना है, ओके. रोज नॉनवेज खाना है. ओके. बट देन देर आर सम साइकेट्रिक इश्यूज ऑल्सो इन सम पेशेंट्स. ओके. बहुत मीठा खाना है, कुछ OCDs होते हैं. ऐसे पेशेंट्स में वेट रीगेन होता है. बट हाँ, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि यस इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और आप अपनी लाइफस्टाइल, बेसिकली बेराट्रिक में क्या होता है कि जितने पेशेंट हम लोग ऑपरेट करते हैं उनको हम साल भर तक भी फॉलो देम. हमारे डाइटिशियन पीछे पड़े रहते हैं उनके बुरी तरीके से, ओके. कि सर ऐसा नहीं, ऐसा खाओ, ये नहीं, ये खाओ, So, चाय तो ऐसे बनाओ. तो दे डेवलप अ न्यू टेस्ट ऑफ लाइफ. दे अंडरस्टैंड कि ये सही था, वो सही नहीं था जो मैं पहले कर रहा था. ऑल राइट. सो इवन आफ्टर सर्जरी हमें हमारे फूड इनटेक में कंट्रोल लेके आना पड़ेगा.
Control- एंड इवन उसको फॉलो करेंगे तभी हमारा वेट उतना कंसिस्टेंट रहेगा एंड विदाउट हैविंग एक्सेसिव फूड हमारा वेट कंट्रोल रहेगा यदि हम उसे कंट्रोल में रखें। यस देखिए, बैराट्रिक सर्जरी कराने के बाद वेट तो कम होगा ही सही। अब समझ लो आपको 50 किलो कम होना चाहिए कायदे से। आपने सर्जरी करा ली बट यू आर नॉट यू नॉट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। आप एक अच्छे पेशेंट नहीं हो, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स को, तो भी आपका वेट लॉस तो होगा, बट वो कितना होगा? 30, शायद 32, 35 किलो। बट इफ़ यू वांट टू लूज 50 kgs यू हैव टू फॉलो आवर एडवाइस। और वो एडवाइस सिर्फ 50 किलो कम करने के लिए नहीं है बॉस, वो आपको आगे अपना वेट मेंटेन करने के लिए भी है, क्योंकि वो उसी से आप सीखते हो कि मुझे आगे की लाइफ कैसे जीनी है। राइट राइट सर, जैसे बेरियाट्रिक की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, यहाँ पे भी फैट है, थाइस में भी फैट है, स्टमक में भी फैट है, एंड सम पीपल आर लाइक कि मेरे थाइस में फैट नहीं है, मेरे हाथ में फैट नहीं है, मेरे से स्टमक में फैट है। तो क्या ये बेरियाट्रिक सर्जरी में इंडिविजुअली भी फैट रिड्यूस किया जाता है? बैराट्रिक सर्जरी आपको ओवरऑल फैट मोबिलाइजेशन करती है। फैट लॉस किसी एक जगह से नहीं होता, फैट लॉस ओवरऑल होना चालू होता है, बट यू कैन ऑल्सो गाइड इट। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हिप्स की, तो आपका फैट वहाँ से मोबिलाइज होना चालू होगा। सो यू कैन ट्रेन योर वेट लॉस पैटर्न। वो हम लोग बेसिकली पेशेंट को गाइड करते हैं। वी ड्रॉ सीमेटिक प्रिपरेशन करते हैं हम लोग बेसिकली कि इस पेशेंट को कहाँ से वेट लॉस करना है। उस हिसाब से उसको कुछ एक्सरसाइज एडवाइस भी की जाती है कि दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो बेसिकली वेट लॉस होगा तो हर जगह से, जहाँ जहाँ फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट है वहाँ से मोबिलाइज होगा, बट हम उसे गाइड भी कर सकते हैं कि बॉस यहाँ से गायब हो। ओके, सो मतलब सर्जरी के बाद हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है? भैया करनी पड़ती है क्या? सर्जरी के बिना भी एक्सरसाइज करनी चाहिए ना। Exactly. आप करते हो कि नहीं? आप यू आर सच Obviously. फिट पर्सन, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बढ़िया हो तो एक्सरसाइज करते होगे, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। एक्सरसाइज करना इज मैं कहूँगा एक संस्कार होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी हैबिट, इट शुड बी अ संस्कार, राइट, जो आपकी जो ओवरऑल लाइफ कि को जो हमारे बच्चों से चालू होना चाहिए। सबको एक्सरसाइज करना चाहिए ना। तो एक्सरसाइज शुड बी अ संस्कार, इट शुड नॉट बी अ हैबिट। ओके, तो Very good, sir. वो कहते हैं ना कि एक अच्छी हैबिट नहीं, संस्कार होना चाहिए। सो ये संस्कार नहीं डेवलप था तभी तो मोटे हुए बॉस। तो हमें मोटा बाद में हमको वेट मेंटेन करना है, तो यस वी हैव टू डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, वेरी गुड सर। अभी जैसे आपने बात की थी इसके पहले कि जब कोई बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए आता है या कोई सर्जरी कराता है तो उसको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें उसके ना कम हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, yes. ये सारी चीज़ें होती हैं सर्जरी के बाद रिड्यूस, मतलब इसका इफेक्ट आता है? अरे बिल्कुल, इसको डायबिटीज़ का ऑपरेशन इसलिए बोलते हैं। देखिए, बैराट्रिक सर्जरी में कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। आई वोंट गो इनटू डिटेल, क्योंकि आज आपको मैं क्या समझाऊं उस चीज़ के बारे में। सो बेसिकली कुछ ऑपरेशन तो ऐसे होते हैं जिसमें अगले दिन से बैराट्रिक कंट्रोल हो जाता है। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें वेट लॉस के साथ साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। अधिकतर जो स्टैटिस्टिक्स होती है, जो हमारी रिसर्च होती हैं, जो पेपर्स पब्लिश होते हैं, जिनके बेस पे हम डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम पेपर्स के बेस पे हमारी प्रैक्टिस को मॉडिफाई करते हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि 60 to 80% रिजोल्यूशन ऑफ कोमोबिडिटीज, रिजोल्यूशन मतलब ठीक हो गया, एंड ऑलमोस्ट 100% पेशेंट हैव इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रीवियस कंडीशन।